हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। दूसरा है, टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार है। तीसरा है, चेक किस प्रकार की मुद्रा है। चौथा है, किस खाते में जमा राशि पर अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। पांचवा है, घाटे का बजट एक प्रभाव लिखिए। छठवा है, कर वंचन क्या है, आपको बताना है। प्रश्न 7 है, भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति कैसी है। आठवां, अवमूल्यन किसे कहते हैं। प्रश्न 9 है, लागत वक्रों पर आकृति यू के समान होने वाली कोई 3 कारण लिखिए। प्रश्न 10 है, क्षेत्र के आधार पर किन्हीं 3 बाजारों को समझाइए। प्रश्न 11 है, बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 तत्वों को समझाइए। प्रश्न 12 है, राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13 है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं अपितु पूरक हैं, इस कथन को तर्क देकर समझाना है। अथवा में दिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 4 विशेषताएं आपको लिखते हैं। प्रश्न 14 है, उत्पादन फसल के किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, फर्म के संतुलन को परिभाषित करते हुए फर्म के संतुलन की कोई 4 शर्तें लिखिए। प्रश्न 15 है, किसी देश के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं आपको दी हुई हैं। इनमें से आप देख सकते हैं सूचनाएं तो दिया हुआ है। उसके बाद आपको इनमें देखना है, उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न की गणना आपको करना है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। अथवा में दिया हुआ है, आपको निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आपको ज्ञात करना है। वैसे ही अ है निजी आय और ब है व्यक्तिगत आय। क्लियर है। इसमें दिया हुआ है घरेलू आय, शुद्ध विदेशी अवशेष, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत, निगम कर और प्रत्यक्ष कर। क्लियर है। प्रश्न 16 है, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए। अथवा में दिया हुआ है उसी का, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत होगा, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 17 है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4 अंतर आपको लिखने हैं। अथवा में दिया हुआ है, भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। प्रश्न 18, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के कोई 4 गुण लिखिए। अथवा में दिया है, बैंकों के 4 महत्व लिखिए। प्रश्न 19 है, मांग के नियम पर अपवादों का वर्णन कीजिए, कोई 6। और अथवा में दिया हुआ है, उदासीनता वक्रों की किन्हीं 6 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 20 है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं एवं दशाएं स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, उपभोक्ता के बजट सेट तथा कीमत बजट रेखा को संक्षिप्त समझाइए। प्रश्न 21 है, कुल औसत एवं सीमांत आय पर एक काल्पनिक तालिका द्वारा रेखाचित्र सहायता से समझाइए, रेखाचित्र की सहायता समझाइए। अथवा में दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। प्रश्न 22 है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर लिखिए किन्हीं 6 बिंदुओं पर। क्लियर। अथवा में दिया हुआ उसी के एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए 6 बिंदु पर। क्लियर। प्रश्न 23 है, भारत का राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के 6 कारणों को समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, सकल राष्ट्रीय आय का आशय लिखिए तथा राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए, कोई 4। प्रश्न 24 है, अत्यधिक मांग की किन्हीं 6 प्रभावों को समझाइए। उसी के अथवा में दिया हुआ है, किन्स के सिद्धांतों की किन्हीं 6 आलोचनाएं लिखिए। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।